गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग आयोनिक इक्विलिब्रियम डिस्कशन कर रहे थे, जिसपे हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, सॉल्ट्स के बारे में। तो जस्ट लाइक जैसे हम लोग बात करते थे, कोई भी एक सॉल्ट है, लाइक बीए सॉल्ट है, पीएच सॉल्ट है, तो ये डिसोसिएट, जैसे ये सॉल्ट जितना भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं। तो बीए सॉलिड है, जब इसको पानी में डाल दिए तो ऐसा सॉल्ट है जो कि बहुत कम पानी में सॉल्युबल हो रहा था, तो ये बीए एक्वस, और जितना भी डिसॉल्व हो रहा था वो सारा के सारा क्या होता था, आयंस पे डिसोशिएट कर जाता था। लेकिन ये आयंस में जो डिसोशिएट कर रहे थे इसका नंबर्स बहुत कम था। यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा था बी प्लस और ए माइनस एक्वस, बी प्लस एक्वस और ए माइनस एक्वस। और यहाँ पर सिर्फ सॉलिड का हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेशन को एस, इसका कॉन्सेंट्रेशन को एस लिख दिए थे। और यहाँ पर जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता था, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केएसपी बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम बोला जाता है। केएसपी क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर सिंस अभी दोनों का कोफिशिएंट 1 1 है, तो s into s स्क्वायर हो जा रहा था। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। सॉल्युबिलिटी, अब क्या चीज था, कभी भी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट पूछे तो हम एस निकालते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो सॉल्ट है जितना डिसॉल्व हुआ वही आयंस पे डिसोशिएट कर रहे हैं। तो कभी भी सॉल्युबिलिटी वर्ड से नाम आए तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर एस निकाल रहे होते हैं। तो ये डिस्कशन किए थे। इसके बाद इसी के एक लेवल अप पे गए थे। अब कभी केएसपी निकालते थे, ये गिवन होता था, कभी हम लोग एस निकालते थे, ये गिवन होता। लास्ट क्लास में आप लोग प्रेजेंट थे, तो या तो एस निकालते थे मेरे में, या फिर केएसपी निकालते थे। केएसपी गिवन है तो एस निकालेंगे, एस गिवन है तो केएसपी निकालते थे। लेकिन इसी में फिर हम लोग कुछ कॉमन आयंस मिला देते थे बाहर से, तो क्या हो जाता है, ये एस प्लस एक्स हो जाता था। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी का एक नया फॉर्मूला लिखा जाएगा, केएसपी इक्वल टू एस इनटू एस प्लस एस। ये केएसपी तो बैलेंस्ड रहेगा। इस तरीके से कॉमन आयन का सवाल हम लोग बनाए थे। और ये बात समझ में, इसी पे एक लेवल अप और ले गए थे, जब साथ साथ दो रिएक्शंस होते थे और एक आयन दोनों में से कॉमन होता था, तब भी बनाए थे KSP1 और KSP2 करके। और उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत आसान था माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आसान चल रहा था हम लोग का। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन। सवाल है, कभी भी किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करना है या उसके आयंस को जब डालेंगे, तो हम लोग जानते हैं जैसे AgCl प्रेसिपिटेट होता है, तो क्या गारंटी है कि हमेशा वो प्रेसिपिटेट बनाएगा Ag प्लस और Cl माइनस। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, QSP। क्या निकाल लेते हैं, QSP। और QSP कैसे निकालें, निकालने का जो अपना होता है फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे KSP निकाले, सिमिलरली अदर देन इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वहां पर QSP निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, QSP निकाल लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आसान सा काम था। अगर ये QSP का वैल्यू KSP के इक्वल आ जाता, QSP का वैल्यू KSP के इक्वल आ जाता, क्या कहते थे ऐसे सॉल्यूशन को, ये अभी इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रहा है, ये अभी इक्विलिब्रियम को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है। मतलब अभी इस कंडीशन पे किसी का भी कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम आयंस मिलाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आयंस को मिलाएंगे यहां पर, तो फिर QSP का वैल्यू बढ़ने लगेगा। QSP का वैल्यू क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और उस केस पे QSP क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन KSP। और इस केस में प्रेसिपिटेशन क्या हो जाएगा, स्टार्ट, है ना।
मतलब इसके बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्रेसिपिटेट बन रहा होगा इस कंडीशन में। और अगर लेस देन KSP हो गया तो अभी उस पर और डिसॉल्व किया जा सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग एक प्रीवियस क्लासेस में, यानी आप जब 9th-10th में होंगे तो एक वर्ड पढ़ते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सिर्फ अगर QSP का वैल्यू KSP से कम आ रहा है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब अभी इस पे और भी आयंस को ला करके डालना पड़ेगा, यानी अभी इस पे और भी आयंस डिसॉल्व हो सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, सैचुरेटेड कहेंगे या अनसैचुरेटेड कहेंगे? ऑनलाइन में अभी QSP का वैल्यू KSP से कम है तो ये सैचुरेटेड कहलाएगा या अनसैचुरेटेड? यस, अनीशा का जवाब आया कि सर अभी तो और इसमें डिसॉल्व हो सकता है। जब और फर्दर डिसॉल्व होता है सॉल्यूट्स तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, इसको अनसैचुरेटेड, यानी इस पे और डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन सवाल है कि नहीं दिख रहा है आप क्या सर, नहीं दिख रहा है आप क्या लिखे, नहीं दिख रहा है आप क्या लिखे? ओ, अनसैचुरेटेड लिखे, अनसैचुरेटेड लिखे। अनीशा ने चार्ट पे लिख रखा है, आप चेक कर ले एक बार, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड लिखे भाई, अब से नहीं लिखेंगे। उस साइड में हम देख लिए कि वहां पर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो माय डियर, ये समझ में आ गई बात अच्छे तरीके से, एकदम क्लियर है। QSP और KSP के बराबर तो अब तो प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब और डिसॉल्व तो नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कह देंगे मेरे भाई, सैचुरेटेड। इसको क्या कह देंगे, सैचुरेटेड। तो क्या कह देंगे, सैचुरेटेड। आई बात है समझ में? तो लास्ट क्लास में ये लिखे थे तो वहां पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वहां ब्रैकेट पे आप लिख सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये बात समझ में आया? ये था कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कब प्रेसिपिटेट बनेगा और कब प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये लाइन्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब क्या है कि सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन कब हो। अच्छा, एक लाइन और भी लास्ट आप में कह रहे थे, क्या 100% प्रेसिपिटेट बनाना पॉसिबल है? नहीं, 100% प्रेसिपिटेट बनाना इम्पॉसिबल है। उसके लिए जो आयंस मिलाने होते हैं, एक आयन तो होगा जो दूसरा मिला रहे होंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन इनफिनाइट करना पड़ेगा, जो कि इन जनरल वो इम्पॉसिबल है। आया बात समझ में? तो 100% प्रेसिपिटेट हम लोग नहीं बना सकते, 100% प्रेसिपिटेट हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है, क्लियर है? मैंने उसके बाद पढ़े थे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में अगर हम बात करें, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन में इसमें कैसे देखना होगा, तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग को पहले देखना पड़ेगा KSP का वैल्यूज, KSP का वैल्यूज चेक करना होता था। KSP1 और KSP2 दो अगर सॉल्ट्स है, जैसे मान लो कंटेनर था, इस कंटेनर में दो आयंस है, ठीक है, A माइनस है और B माइनस है, और इसका किसी के साथ में कॉमन के साथ में लोग प्रेसिपिटेट बनाता है। लेट्स से ये लोग C प्लस के साथ में प्रेसिपिटेट बनाता है, तो जिसका KSP का वैल्यू छोटा रहेगा इन जनरल हमेशा फिक्स्ड नहीं। KSP का वैल्यू देखे और हम जवाब दे दे मेरे में, ऐसा नहीं। लास्ट क्लास में भी देखे एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल, AgCl और Ag2CrO4 वाला, फर्क पड़ गया था माय डियर स्टूडेंट, है ना? KSP का वैल्यू से देख के नहीं बता पाते, तो वहां पर हम लोग मिनिमम निकालते हैं, कितना मिलाए तो प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे यहां पर हम C प्लस का सॉल्ट 1 है और एक दूसरा सॉल्ट 2 है, तो सॉल्ट 1 है और ये दूसरा वाला सॉल्ट नंबर 2 है, तो यहां पर इसके लिए भी हमको कितना में जाकर के प्रेसिपिटेट बनाएगा, तो उसका मिनिमम निकालते हैं। इसके लिए मिनिमम कितना चाहिए
और इसके लिए कितना C प्लस मिनिमम चाहिए, यानी उतना मिलाएंगे तो पता चल जाएगा। दोनों को निकाल लेते थे तो अब आसान हो जाता था पता लगाना, अब आसान हो जाता था। अच्छा इसमें कम चाहिए, इसका मतलब ये पहले प्रेसिपिटेट बनाना स्टार्ट कर दे, इसमें ज्यादा चाहिए। तो मेरे भाई जब C प्लस इसके बराबर पहुंच जाता था उस टाइम में जनरली हम लोग क्या करना होता था, निकालना होता था कि दूसरा वाला आयन कितना प्रेसिपिटेट आउट हुआ है। तो इसका मतलब C प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लेट से यहां पर B आया और यहां पर A था, तो हमको तो मालूम था कितना डिसॉल्व कर दिए होंगे, पहुंच गए होंगे B पे, B और इनटू इसका वाला KSP, इसका वाला KSP यूज कर लेंगे, बाकी दूसरा आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू KSP, तो हमको पता चल जाता था कि कितना प्रेसिपिटेट आउट हुआ I माइनस। जैसे यहाँ पर A माइनस के साथ का बात है तो A माइनस कितना प्रेसिपिटेट आउट होगा, यहाँ से इसका कॉन्सेंट्रेशन मालूम है कितना लिए, दूसरे वाले का निकल जाएगा, उतना पता चल जाएगा। KSP का वैल्यू मालूम, देखो प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे ये, जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उसे भी दिखाई देना चाहिए। अगर ये सारे पार्ट्स में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप खुलने में डाउट पूछें, और अगर क्लियर है तो एक बार लिखे यस क्लियर है, वेरी गुड, सब चीज क्लियर है माय डियर। तो मेरे भाई क्या हम केवल KSP को देख करके बता सकते हैं पहले कोई कौन प्रेसिपिटेट आउट होगा? नहीं बता सकते, मतलब ये एक हेल्प कर सकता है, हेल्प कर सकता है, ये भी एक फैक्टर है जिससे पता लगाया जाएगा, लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर्स था मेरे भाई, लाइक वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में Ag2CrO4 वाला में फर्क पड़ गया था, यहाँ पे 2Ag प्लस था, तो यहां पर इसकी वजह से फर्क पड़ने लगा, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में भी फर्क पड़ेगा। आ रही है बातें समझ में? तो हम लोग उस पे लिखेंगे यहाँ पर एक लाइन कंक्लूजन बना करके, यानी वो क्वेश्चन किए थे तो क्वेश्चन से यही कंक्लूड हुआ था, केवल KSP को देख करके हम नहीं बता सकते हैं कि कौन पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा, लेकिन अगर KSP का डिफरेंस ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादा डिफरेंस है KSP का, तो अब क्या होगा, किसी को सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट करना ज्यादा आसान पड़ेगा। तो बहुत सकता है अगर मान लो ज्यादा क्लोजर कर दिए मेरे भाई, तो ये थोड़ा सा इसको डाले होंगे, ये प्रेसिपिटेट तो पहला वाला बनना शुरू हुआ, इसके जस्ट 1 सेकंड के बाद ये भी बनने लगेगा, KSP का डिफरेंस कम होगा, मतलब KSP का भी रोल है। आ रही है बातें समझ में क्या कहना चाहते हैं? तो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन हर जगह पे नहीं कर सकते, वहां पे तब बेनिफिशियल होगा जब KSP का वैल्यूज क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंस ज्यादा हो, तब आसान पड़े, ठीक है। दूसरा बात हम लोग क्या बताया आपको कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, चेक करना चाहिए हम लोग, होगा कि नहीं। तो फॉर सेलेक्टिव लिखो एक लाइन, कंक्लूजन बना करके लिखो, कंक्लूजन बना करके, ठीक है। from KSP values we can predict the order of precipitation of salts, the order of precipitation of salts हम लोग KSP के वैल्यू से बता सकते हैं। ये एक मेथड है, केवल यही एक मेथड है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब उसी पॉइंट पे ब्रैकेट पे लिखो, लार्जर द डिफरेंस बिटवीन KSPs, लार्जर द डिफरेंस बिटवीन KSPs, KSPs को कैसे लिखेगा, KSP, लार्जर द डिफरेंस बिटवीन KSPs, easier will be the selective precipitation, easier will be the selective precipitation, easier हो जाएगा selective precipitate करना। आगे बात समझ में पहला। सेकंड नंबर, selective precipitation also depends on, selective precipitation also depends on, selective precipitation also depends on stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients, stoichiometric coefficients पर भी डिपेंड है।
आ रही है बातें समझ में? ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, ये भी लाइन हम लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मेरे भाई एक और फैक्टर में डिपेंड करेगा, तो बहुत कौन से फैक्टर पे? मेरे भाई ये अगर मान लो जैसे दो आयंस है, जैसे Ag प्लस और Cl माइनस वाले ले, AgCl, तो मान लो कि यहां पर Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है मेरे, तो उसके लिए ये ज्यादा है मेरे भाई, तो ऑब्वियस सी बात है ये कम हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल ये दोनों मिलकर के तो कांस्टेंट बनाना है। इसका मतलब अगर इस कंटेनर में आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो मिनिमम रिक्वायरमेंट भी तो कम हो जाएगा। क्या लगता है केवल स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट केवल Ksp देख के बता सकते हैं? तो नहीं, ये हमको मिनिमम निकालना भी पड़ेगा। वो बातें समझ में आ रही है? तो लिखो, selective precipitation also depends upon the concentration of ions. Selective precipitation also depends on concentration of ions. तो ये सब कुछ लाइंस यहां पर से कंक्लूड होता हुआ मिला हम लोग को। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक जो लाइंस हम लोग लिखे, ये डायरेक्टली तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है मे बी 2-4 सालों में, या हो सकता है जिस साल आप दे रहे हो एग्जाम उस साल के पेपर में यहाँ पर से इस टाइप का क्वेश्चन उठा के दे दे कि जो सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन है वो डिपेंड करता है Ksp पे। तो बिल्कुल डिपेंड करता है, लेकिन क्या फुल्ली डिपेंड करता है? तो नहीं, इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर क्या है? Ksp का डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, तो उस पे हम लोग थोड़ा सा प्रेडिक्शन आसान हो सकता है। दूसरा बात है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तीसरा बात मृणालिनी हम लोग ये देखें कि अगर कॉन्सेंट्रेशंस अगर गिवन है, तो अगर जो हम लोग लिए थे दो टाइप्स के जो आयंस लिए थे, अगर किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, भले ही उसका Ksp का वैल्यू बड़ा हो, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो उसके लिए ये नंबर बढ़ गया, ये तो फिक्स ही रहेगा, तो इसको कम रिक्वायरमेंट, यानी पहले प्रेसिपिटेट आउट होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस पे भी जो डिसॉल्व्ड है। ऐसा कुछ नहीं है कि लास्ट क्लास में हम लोग Ag2CrO4 और AgCl का करा रहे थे, तो उस टाइम में AgCl पहले प्रेसिपिटेट आउट हो गया लास्ट वाले प्रश्न। ऐसा कुछ हम डेटा चेंज कर देते तो हो सकता था Ag2CrO4 ही पहले प्रेसिपिटेट आउट होता। कॉन्सेंट्रेशन बदलना पड़ता केवल किसका? CrO4। ऐसा कुछ डेटा आपको हम देते बढ़ा करके इसका वैल्यू, इसी के लिए Ag प्लस क्या आ जाता? मिनिमम आ जाता। वहां पर Ag2CrO4 ही पहले प्रेसिपिटेट आउट हो जाता। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते हैं, और हमेशा बोलने से पहले हमेशा सोचिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो आई होप ये लाइंस क्लियर है, बहुत आसान होता है, और हम फिर से बोलेंगे कि यही सब टॉपिक से आजकल क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, और आसान टॉपिक्स, क्यों इससे आसान प्रश्न आ रहे हैं? ये तो टॉपिक भी आसान है और क्वेश्चन भी जनरली इजी, क्योंकि इससे पहले कभी आया रहता तब तो वो आईआईटी सोचता इससे डिफिकल्ट सवाल बना देता। अब तक आया ही नहीं था मेरे में, अभी तक 2-3 बार आया, तो अभी आईआईटी आसान इस टॉपिक से बना रहा है, दिन ब दिन इससे भी डिफिकल्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप बढ़िया तरीके से क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पे एक हेडिंग बनाओ, प्रॉब्लम्स related with concentration of ions. Problems related with concentration of ions. ये ऑलरेडी हम लोग बहुत इस टाइप का केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर में भी किए थे। ठीक है, Ksp का वैल्यू देखेंगे कि बहुत छोटा वैल्यू होगा तो हम बोल देंगे इसका मतलब रिएक्शन ज्यादा रिएक्टेंट पे ही रह गया। आ रहा बात समझ में?
और अगर KSP का वैल्यू बहुत बड़ा हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। तो इसी टाइप से रिलेटेड हम प्रश्न अभी करेंगे जो केमिकल इक्विलिब्रियम पे किया करते थे। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मिल चुका है। तो हम लोग सीधा सीधा प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, इस पे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। 0.11 moles, 0.11 moles, 0.11 moles of Cl minus ion, of Cl minus ion, Cl minus ion is added to 1 liter of 0.1 m, 0.1 m AgNO3 solution, AgNO3 solution, AgNO3 solution। ठीक है, फुल स्टॉप। फाइंड Ag प्लस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। Ag प्लस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। KSP का वैल्यूज आपको गिवन है AgCl के लिए। AgCl का आपको KSP का वैल्यू गिवन है 10 का पावर -10, 10 का पावर -10 है। तो बनाए क्वेश्चन को, बहुत आसान है, रिएक्शन को लिखे, आपको दिखाई देगा। कैसे आपको अप्रोच ले रहे हैं, हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। देखो AgNO3 से Ag प्लस आएगा और Cl माइनस तो मिला ही रहेगा, और ये मिलकर के क्या बनाएगा, AgCl। ऐसा करो, बेटर है कि AgCl को तोड़ो, क्योंकि इसको तोड़ने से एक फायदा ये होगा कि आपको KSP डायरेक्ट लिखना हो, नहीं तो 1/KSP लिखना पड़ेगा, नहीं तो 1/KSP लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी का आ गया हो तो बताएगा मेरे भाई। हम रिएक्शन लिख देते हैं। इसका KSP भी आपको गिवन है 10 का पावर -10, तो दिमाग लगाओ थोड़ा। चलो एक क्वेश्चन में थोड़ा हिंट कर देते हैं, वैसे लगता बना रहे हैं आप लोग, थोड़ा हिंट करते, देखो अगर अप्रोच सही हो तो बहुत अच्छा लगेगा आपको जान करके। तो सिर्फ Cl माइनस का कितना मोल्स है माय डियर स्टूडेंट, 0.11 मोल है ना, 0.11 मोल्स है।
और Ag प्लस का मोल्स भी कितना होगा 0.1, क्योंकि 1 लीटर है तो 0.1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, दिख गया होगा कि आप लोगों को यहाँ पर रिएक्शन का Ksp का वैल्यू बहुत छोटा है, ये 10 का पावर -10 है। इसका मतलब इसको देख करके आप क्या समझ रहे हैं कि रिएक्शन ऑलमोस्ट बैकवर्ड में चला गया होगा। यहां पे क्या होगा, पीछे की डायरेक्शन में चला जाएगा, यानी AgCl बना लिया होगा। इनिशियली हम क्या किए, मैंने AgCl थोड़ी ना बनाया है, यहीं पर से AgNO3 से Ag+ आएगा, ये वाला Cl- मिलाएंगे और AgCl बनेगा। लेकिन सवाल है कि मैक्सिमम कितना AgCl बन सकता है, जितना Ag+ आयन होगा या जितना Cl-, तो लिमिटिंग रिएजेंट है ये, देख पाए क्या, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है और Ksp का वैल्यू बहुत कम है, तो हम क्या सोचेंगे रिएक्शन ऑलमोस्ट बैकवर्ड डायरेक्शन पे ही होगा। तो क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, इसका 0.1 मोल यूज होगा तो इसका भी 0.1 यूज होगा, तो 0.01 मोल बच जाएगा, बचेगा मेरे भाई। तो इसका कितना बना होगा 0.1 मोल। लेकिन क्या लगता है मेरे भाई 100% बैकवर्ड आ गया होगा, नहीं। अब थोड़ा सा क्या करेंगे, फॉरवर्ड में शिफ्ट कराएंगे, तो क्या करेंगे 0.1 माइनस x, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई x, और ये कितना हो जाएगा 0.01 प्लस x। सिर्फ इसका तो सॉलिड है, सॉलिड का तो कोई मतलब ही नहीं बना हमारे पास, ये तो x रह जाएगा वैसे ही, और ये कितना, ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा 0.01 की। बहुत क्यों होगा, क्योंकि x का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ होगा उसका वैल्यू क्या होगा, बहुत कम। इसका मतलब ये आएगा। और फिर भी मान लो हमें कंफ्यूजन लगे कि नहीं सर x का वैल्यू लेना चाहिए, तो आंसर निकाल के अगर देखेंगे इसके जो वैल्यू आएगा फाइनली x का, अगर नेग्लिजिबल दिखाई देगा तब तो ठीक है, नहीं तो फिर ले कर लेंगे एक बार, क्या फर्क पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हमें पता चल गया कि मोल्स वॉल्यूम कितना लिया गया है 1 लीटर टोटल, तो 1 से डिवाइड भी देंगे तो वही हो जाएगा मतलब। तो इसका मतलब Ksp इक्वल टू Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन फाइनल, ये तो फाइनल है आफ्टर सब चीज हो जाने के बाद, इनटू Cl माइनस आयन, जो भी है अपना फाइनल। तो Ksp का वैल्यू 10 का पावर -10 है, और Ag प्लस आपको निकालना है फाइनल, जिसका कितना है x/1 कॉन्सेंट्रेशन, और Cl माइनस का कितना है माय डियर स्टूडेंट 0.01। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 10 का पावर -10। तो आई होप ये क्वेश्चन देख करके आपको समझ आया हो कैसे अप्रोच लेना है, क्लियर। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देंगे आपको, लेकिन वो क्वेश्चन आप लोग बनाइए खुद से, एक हम कराए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल आपको लगा हो सर ये तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला करवा दिया, यस वही है ही है। किसी को नहीं समझ में आएगा तो वो लोग जब पूछेगा मेरे से, तो आई होप अब हमें दूसरा प्रश्न देना चाहिए। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन लिखो, कुछ भी लिखो। लिखो क्वेश्चन 100 milliliters of 0.2 m, 100 milliliters of 0.2 m NaCl is mixed with 100 milliliters of 0.1 m AgNO3 full stop. Find Ag plus final
if KSP of AgCl इक्वल टू 10 का पावर -10 जो है सो है, जो वैल्यूज देते आ रहे हैं वही वैल्यूज दिए हैं आपको। फिर से बनाओ जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन है, अब तो बन जाना चाहिए आपसे। आप लोग का नाम क्या क्या है? अंकित, सुधांशु है आप। हाँ, जो लोग ऑफलाइन में अभी तक नहीं आ रहे हैं वो एकदम कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने का, ठीक है, हम स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहे हैं। फिर से जो लोग अब तक भी ऑफलाइन क्लासेस पे नहीं आ रहे हैं वो लोग एकदम पूरा अपना कोशिश करेंगे कि ऑफलाइन में अब आए, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग कंप्लीटली ऑफलाइन होने वाला है। तो बेटर है इससे पहले कि आप आदत बना ले आने का। सर मिलीमोल्स को मोल्स में करेंगे ना कि मिलीमोल्स में? मिलीमोल्स में आप करके, लेकिन आपको तो कॉन्सेंट्रेशन पुट करना होता है। यहाँ पे तो वॉल्यूम 1 लीटर था इसलिए काम चल गया। तो आपको मिलीमोल्स भी रखिएगा तो आपको तो कॉन्सेंट्रेशन निकालना ही होगा। ठीक है, सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं। तो अगर आप निकालेंगे कि Cl माइनस आयन कितना होगा, NaCl पानी में पूरा डिसोशिएट होता है, तो Cl माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 into 100 ये तो मोल्स हुआ, मिलीमोल्स क्योंकि मिलीलीटर में भरे हैं, डिवाइडेड बाय, तो अगर मिलीलीटर में ही टोटल वॉल्यूम लिखे तो भी काम हो जाएगा। तो 200 पुट कर दो, 200 पुट कर दो। और मीनाली में हमें थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, फिर से चेक करें कैलकुलेशन एक बार। तो ये 2 into 100 डिवाइडेड बाय 200 तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करके 0.1 यानी Cl माइनस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 0.1 m हो जाएगा फाइनली। और यहाँ पर Ag प्लस का जो आएगा आपको तो 0.1 m है, इसको 100 मिलीलीटर आया था तो इनटू 100 इसका मिलीमोल्स मालूम चल, सभी इनिशियली मालूम चल रहा है, और डिवाइडेड बाय 200 मिलीलीटर हो गया, तो वॉल्यूम से डिवाइड करिए, ये सॉल्व करोगे तो ये सिंस कितना आ जाएगा? 5 into 10 का पावर -2 आएगा, 5 into 10 का पावर -2 m आ जाएगा। ठीक है, तो सिंस आपको ही पता है ये AgCl किस तरीके से डिसोशिएट होगा माय डियर स्टूडेंट, Ag प्लस और साथ में Cl माइनस, और कितना आपका कॉन्सेंट्रेशन है इसका 0.05 है, 0.05 m है, और इसका 0.1 m है। तो हम अब मोल्स में भी लेकर के बना सकते थे, फिर फाइनली कॉन्सेंट्रेशन में निकाल लेते। हाँ मीनाली ने, अब आपका सही है। फिर से लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया, तो क्या करेंगे? फाइनली हम लोग पूरा पहले करवा देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 0.05,
ये 0 हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा 0.05। लेकिन क्या लगता है यही रहेगा फाइनली? नहीं, ये तो कुछ ना कुछ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। Ag प्लस सारा तो प्रेसिपिटेट आउट नहीं होगा, तो अगला स्टेप में 0.05 माइनस x, तो ये कितना बनेगा x, और ये कितना बनेगा 0.05 प्लस x, ये बनेगा। और ये सब ऑलरेडी मेरा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, ये सब कॉन्सेंट्रेशन ही है, तो हमें डायरेक्टली पुट करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो KSP इक्वल टू Ag प्लस का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनटू Cl माइनस का, तो x को इग्नोर करेंगे यहां पर हम एज यूजुअल, तो KSP का वैल्यू 10 का पावर -10, Ag प्लस फाइनल चाहिए, यानी हमको x का वैल्यू चाहिए, यही है फाइनली। और Cl माइनस फाइनली क्या है 0.05 ही है, तो बोलते हैं Cl माइनस आयन का फाइनल क्यों नहीं पूछते, क्योंकि ये ऑलरेडी हमको तो मालूम ही है 0.05 के अराउंड होगा। तो यहां से x का वैल्यू निकालो, तो क्या आ जाएगा, यहां पे 100/5, 100/5 20 आ गया, तो 2 × 10 का पावर -9, 2 × 10 का पावर -9, 2 × 10 का पावर -9। तो ये सब हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चंस किया करते थे केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर से, बट सिंस ये भी सॉल्युबिलिटी से भी कुछ रिलेटेड हमें दिखाई दिया, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी किए, ठीक है। तो इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी यानी इस चैप्टर का एकदम अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं, यानी ये टॉपिक लास्ट होने वाला है आपका, तो अभी खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा, आज क्लास लास्ट करेंगे आयोनिक इक्विलिब्रियम का, ठीक है। ऑलरेडी इस चैप्टर को हम बहुत स्लोली चलाए, वरना ये 2 क्लास पहले ही आपका खत्म हो जाता, ठीक है। हमें लगता है कि सही काम किए, तो थोड़ा स्लो चला करके, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, अब हमारा जो टॉपिक है ये फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। सवाल है कि हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे AgCl प्रेसिपिटेट ही ज्यादा होते हैं, 100% तो प्रेसिपिटेट नहीं होते, लेकिन ऑलमोस्ट तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं ना। लास्ट क्लास में दिखलाई भी दे, प्रेसिपिटेट करने के बाद बहुत कम Cl माइनस आयन बचा था एक केस में, 10 का पावर -8 इस टाइप से बच रहा था, इसका मतलब ना के बराबर ही बच रहा था, यानी सब के सब तो प्रेसिपिटेट ही हो जा रहे थे। तो सवाल है कि हम चाहते क्या है ना, कि सारा के सारा प्रेसिपिटेट आउट ना हो, मेरा एम क्या चीज है कि ज्यादा सोल्यूबल रहे, बात समझ में आ गया। जब जो सॉल्ट्स कम सोल्यूबल होते हैं या इनसोल्यूबल होते हैं, वो थोड़ा सा पानी में जाकर तो उसका सोल्यूबिलिटी बढ़े, हम इंक्रीज करना चाहते हैं सोल्यूबिलिटी। तुम कह सकते हो सर इंक्रीज ही करना मेरा एम है, हम डिक्रीज करना चाहेंगे तो वो भी किया जा सकता है, आ रही है बात समझ में। तो वैसा भी काम किया जा सकता है, कैसे डिक्रीज किया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए, तो उसी के बारे में यहां पर हम लोग जानकारी लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। आया बात समझ? तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे पहला फैक्टर जो है इफेक्ट ऑफ complex formation, effect of complex formation, effect of complex formation, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स बना देंगे जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, देखते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, Ag प्लस आयन, और साथ में अगर हम अमोनिया ले लें, तो एक
कॉम्प्लेक्स बना देता है, यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बना देता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, ये बना देता है। दरअसल ये टॉलिन्स एक टेस्ट होता है जो कि आप ऑर्गेनिक में क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 12 में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक पे, तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर नहीं, एक रिएक्शन है जिसमें ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। ये क्या है मेरे भाई, देखने में भी लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स, और जनरली कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जनरली कॉम्प्लेक्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पे देखने को मिल सकता है। मेरे भाई ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हुआ तो इसमें हम लोग KF यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं, KF। फॉर्मेशन वर्ड से आया क्या, KF। कोई और लेटर से भी डिनोट किया जा सकता है, लेकिन ये जब कॉम्प्लेक्स बनता है ना, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, इसका वैल्यू 1 से क्या होता है, बहुत ज्यादा। ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वैल्यू क्या होता है, बहुत। इसका मतलब जो भी Ag प्लस आयंस आएंगे वो कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, तो ऐसा ही करते हैं मेरे। सिंस AgCl जो था वो बहुत कम Ag प्लस दे पाता है, क्योंकि सारा AgCl तो प्रेसिपिटेट आउट रहता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको पकड़ करके ऐसे ही रिएक्शन करा, तो उसका Ag प्लस क्या होता जाता है, निकलता चला जाता है। तो Ag प्लस तो कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन Cl माइनस क्या हो गया, मिल गया ना, Cl माइनस मिल गए। आ रही है बातें समझ में, उसमें हम कोई दूसरा आयन लेकर क्या, ये Na प्लस और NaCl निकाल के बना लेंगे, इतना काम का चीज हो गया। बुझा है क्या गेम किए। सवाल था कि AgCl Ag प्लस बहुत कम छोड़ रहा था, या Cl माइनस भी बहुत कम दे रहा था, यानी सब बर्बाद हो रहा था, सब सॉलिड बना। हमको चाहिए था मेरे कौन, Cl माइनस, ताकि Na प्लस लाएंगे और NaCl बना करके निकाल लेंगे। तो हम क्या किए कि Ag प्लस को किसी और के साथ में कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व कर दिए, वो फंस गया, तो दूसरा वाला अपने आप निकलता चला गया, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कि अगर प्रोडक्ट कंज्यूम होगा तो दूसरा वाला रिएक्शन क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ता जाएगा। Cl माइनस बढ़ता जा रहा है, QSP की KSP के बराबर करेगा, और मेरे भाई Cl माइनस बढ़ गया, एक टाइम ऐसा है कि पूरा Cl माइनस बन जाएगा और मेरा काम का चीज हो जाएगा। तो ऐसा गेम है। चलो यहाँ पे ये बात समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि सवाल है कि कितना डिसॉल्व हो गया या कितना बचा। चलो चेक करते हैं एग्जाम्पल्स। तो माय डियर स्टूडेंट, Ag प्लस, बस एक रैंडम सा एग्जांपल लेते हैं हम आपके सामने, थोड़ा समझ में आए कि किस टाइप का आपको Kf का वैल्यू देखने को मिल सकता है, इसीलिए हम सिंगल एरो मान रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपको ये पता है कि Ag प्लस NH3 होल ट्वाइस बनेगा। एग्जाम्पल के रूप में हम इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है इसका 1 m ले लिए, इसका 3 m ले लिए, और इनिशियली अभी कॉम्प्लेक्स बना नहीं है तो 0 हो गया, कॉम्प्लेक्स 0 हो गया माय डियर स्टूडेंट। और इसके लिए हम आपको Kf का वैल्यू दे दिए 10 का पावर 8। तो मेरे भाई ये रिएक्शन होने के बाद हमको बताइएगा कि Ag प्लस कितना बच गया है, बता सकते हैं ना, दिमाग लगाओ, बहुत आसान सा प्रश्न है, अभी तक थोड़ी देर पहले भी इसी टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे। एक रिएक्शन दिया भाई, हमको Ag प्लस आयन का फाइनल कॉन्सेंट्रेशन निकालना है इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाने के बाद, समझ गए। बताओ, बस एक रैंडम से इसी टाइप से क्वेश्चन दिए हैं।
के का वैल्यू बहुत बड़ा है मेरे भाई, तो रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। वैसा कुछ सोचो, वैसा कुछ सोचो कि पहले पूरा कंप्लीट करा दो फिर बैकवर्ड में लाओ, क्योंकि के का वैल्यू बहुत ही बड़ा है। बढ़िया, के का वैल्यू हमेशा देखिए, उससे डिसाइड किया करें आप लोग कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। जो लोग ऑनलाइन में भी अटेंड करें वो भी बताएंगे एजी प्लस का फाइनली कितना कंसंट्रेशन रह जाएगा। आ गया, तो पहले क्या करो, इसको जीरो, ये एजी प्लस लिमिटेड है मेरे भाई, एक मोल तो इसका दो, तो इसका कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, एक बनेगा। लेकिन अब रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, वन माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस एक्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली वन के बराबर, ये भी अप्रोक्सीमेटली वन के बराबर, क्योंकि के का वैल्यू बहुत बड़ा है, और ये कितना रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। बोलो कैलकुलेशन कितना आसान है मेरे, तो KF इक्वल टू क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1 इनटू x। तो यहां से KF का वैल्यू 10 का पावर 8 है, तो 10 का पावर 8 नीचे आएगा, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा, 10 का पावर माइनस। मतलब तुम समझ पाए मेरे भाई, इस डेटा को देख करके क्या लग रहा है, इस डेटा को देख के क्या लग रहा है मेरे भाई कि 1 m लिए थे और बचा कितना है, 10 का पावर माइनस 8 है, जो कि ना के बराबर है, जो कि ना के बराबर है मेरे भाई। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स में सारा रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाता है, यानी सॉल्युबिलिटी इस मेथड से बढ़ाया जा सकता है कि Ag+ तो इन्वॉल्व हो गया कहीं और। आई बात है समझ में? तो ये अभी एक एग्जांपल दिए, अब हम आपको दूसरा एग्जांपल पुट करेंगे जो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में होगा। ये सब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, सब सवाल जैसे नॉर्मली किया करते थे वैसा ही सवाल चल रहा है। मेरे पास इससे रिलेटेड एक प्रश्न करेंगे हम लोग, इससे रिलेटेड लिखो एक लाइन, मतलब एक क्वेश्चन लिखो, ठीक है? आपको क्वेश्चन लिखना है, फाइंड solubility of AgCl in water। जाहिर सी बात है कि पानी में ही बात करेंगे, in water if water contains 2m NH3, 2m, दो मोलैरिटी, 2m NH3 था, 2m पानी था, पानी में AgCl डाल चुके हैं मेरे भाई, और आपको पता है एक तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स वाला होगा, आला बात समझ, ये रिएक्शन तो होगा ही, और आपको गिवन है मेरे भाई, आपको पता है कि AgCl कैसे टूटेगा, AgCl कैसे टूटेगा पानी में, Ag+ और साथ में Cl-, इसका आपको KSP चाहिए होगा, तो वैसे तो हम बहुत बार लिख चुके हैं, अब इसका KSP आपको याद भी हो गया होगा, 10 का पावर -10, 10 का पावर -10।
ठीक है। और सिंस आपको पता है कि Ag प्लस जो भी बनेगा वो कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व हो सकता है, तो ये NH3 के साथ में इन्वॉल्व होगा तो और क्या बना देगा AgNH3 होल ट्वाइस प्लस, और इसके लिए Kf गिवन है माय डियर स्टूडेंट, Kf गिवन है 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 दिए हैं, Kf का वैल्यू 10 का पावर 6 दिए हैं। ये दो रिएक्शन हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए, बन जाएगा आपसे, हमें पता है तभी दिए है क्वेश्चन। 10 का पावर 6 है Kf का वैल्यू, ठीक है। Kf का जो वैल्यू है वो 10 का पावर 6 है, ठीक है। बनाए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, 2 मिनट का आपको टाइम देते हैं। Kf का वैल्यू था, शायद किसी को नहीं दिख रहा हो तो हम इधर भी लिख देते, 10 का पावर 6 है। आप रोज ले पा रहे हैं? जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, आप रोज ले पा रहे हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखो AgCl जो है ये जितना भी होगा, AgCl जितना भी है वो Ag प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक कर सकता है। इसका Ksp का वैल्यू आपको गिवन है। माइग्रेशन का कितना पानी में सॉल्युबिलिटी होगा? SS जो माना करते थे। अब सिंस यही वाला ना Ag प्लस मेरे भाई कॉम्प्लेक्स में इन्वॉल्व होगा, तभी तो Cl माइनस बेस ही हो जाएगा, बढ़ेगा इसका वैल्यू। यही वाला ना दूसरा रिएक्शन में यूज होगा, यानी Ag प्लस जो बना इस रिएक्शन में, ये अमोनिया जो पानी में था उससे रिएक्ट करेगा, अमोनिया जो पानी में था उससे रिएक्ट करेगा और ये कॉम्प्लेक्स बनाता चला जाएगा।
ये कॉम्प्लेक्स बनाता चला जाएगा। आधी बात है। सवाल है कितना Ag प्लस बना, तो पानी में जितना बना होगा वही वाला रहेगा। पानी में सब तो पानी में, तो कितना बना है मेरे भाई S, और अमोनिया कितना ले रखे हैं 2, सब तो कॉन्सेंट्रेशन ही है। अभी तो कॉम्प्लेक्स कितना होगा 0, और सिंस इसका Kf का वैल्यू बहुत बड़ा है मेरे, देख पा रहे हो क्या, 10 का पावर 6 है, तो क्या हुआ वो रिएक्शन कंप्लीट। लेकिन ये लोग 2 से तो कम ही होगा मेरे भाई, इसका वैल्यू बहुत बड़ा थोड़ी ना होगा। ये पानी में बहुत ऐसा ये बड़ा है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट ये पूरा कंप्लीट कर देगा तो 0, तो ये कितना बनेगा मेरे भाई इसके लिए, इसका S कंसंट्रेशन, इसका कितना जरूरत पड़ेगा 2S, तो बचेगा कितना 2 माइनस 2S, ये कितना बनेगा S बनेगा। आई बात है समझ। लेकिन क्या लगता है 0 हो जाएगा, नहीं, रिएक्शन क्या करेंगे थोड़ा सा बैकवर्ड में लेकर जाएंगे, तो S माइनस एक्स, ठीक है, S माइनस एक्स, इसका वैल्यू मेरे में कितना हो जाएगा, तो इसका 2 माइनस 2S प्लस एक्स हो जाएगा। आगे बात है समझ मेरे भाई, इसका कितना हो जाएगा x, क्लियर एकदम। यानी फाइनली Ag प्लस कितना बन जाएगा मेरे भाई x इंटू S, क्लियर। तो मेरे भाई इसका Kf का इक्वेशन यूज करेंगे और इसके लिए Ksp का, तो Ksp इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू S, x का वैल्यू मालूम चल जाएगा किसके टर्म में, S के टर्म में, क्यों हम S ही तो निकालना है ना, सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो x को S के टर्म में लेते आएंगे और यूज करेंगे इसको, यहां पे यूज है, इसको तो इग्नोर करेंगे मेरे में। अब ये बात है समझ में, हाँ तो चलो करते हैं, तो सावधानी करो, मेरे से पहले बना लेंगे तो मजा आ जाएगा। हम तो बता ही दिए, दिमाग लगाओ थोड़ा, 2 इक्वेशंस बनाना है, दोनों में आपको यूज करना पड़ेगा और S का वैल्यू निकालना है। Kf का वैल्यू आपको मालूम है 10 का पावर कितना है 6, चलो पहला यूज करेंगे Ksp वाला, Ksp इक्वल टू x इंटू S बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनली Ag प्लस उतना यूज हो चुका है, तो ये तो अपना बैलेंस करके रखेगा हमेशा Ksp को, इक्विलिब्रियम को, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नहीं बैलेंस करे। तो यहां से ये कितना के इक्वल है माय डियर, 10 का पावर माइनस 10, तो यहां से x का वैल्यू निकाल लो, 10 का पावर माइनस 10 अपॉन S, ठीक है, 10 का पावर माइनस 10 अपॉन S, ये सबको इग्नोर कर दो, बेटर है S रह जाएगा, x का वैल्यू बहुत कम होगा, ठीक है, S का वैल्यू बहुत कम होगा माय डियर। यहां पर भी, यहां पर इवन तुम चाहो तो S और X दोनों को इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो, और नहीं चाहो तो नहीं, S को मत करो, ठीक है। चलो मेरे भाई तुमको लग रहा होगा सर क्या कर रहे हैं, चलो S को तुम्हारे खुशी के लिए रहने दीजिए, तो 2 1 माइनस H बच जाएगा, 1 माइनस S, और मेरे भाई ये तो X का X रहेगा, इसको थोड़ी ना इग्नोर कर सकते। तो सिर्फ अब इसके लिए यूज करेंगे क्या, जिस Kf, तो Kf इक्वल टू क्या लिखेंगे S बाई 2 1 माइनस S इंटू क्या लिखेंगे X लिखेंगे, और X की जगह पे ये लिखेंगे, X की जगह पे ये लिखेंगे, तो Kf का वैल्यू 10 का पावर 6 इक्वल टू यहां पर 10 का पावर माइनस 10 और ऊपर जाएगा S, तो कितना बन जाएगा मेरे पास S स्क्वायर, क्या बन जाएगा S स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस S, और यहां पर 10 का पावर माइनस 10 आ जाएगा, क्लियर हो रहा। इस वैल्यू को ले जाओ इधर मेरे 10 का पावर माइनस 10 को, 10 का पावर माइनस 10 को इधर ले जाओ, तो आपको दिखाई देगा 10 का पावर माइनस 4 और ये 2 आ जाएगा,
मेरे भाई ये जैसे रहता था, कैसे c माइनस एक्स रहता था, c माइनस एक्स, तो ये जो वैल्यू बचता था फाइनली अपॉन c करते थे, उसका वैल्यू 10 का पावर -3 से कम आ जाता, तो इसको भी इग्नोर कर देते थे। यहाँ पे दिखाई देगा आपको कि ये भी इग्नोर किया जा सकता है। यस, तो 10 का पावर -4 और ये 2 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें फाइनली 2 इंटू 10 का पावर -4, 2 इंटू 10 का पावर -4 इक्वल टू s स्क्वायर, इक्वल टू s स्क्वायर। तो s का वैल्यू क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, √2। ये वैल्यूज, एक सेकंड माय डियर, यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे इसका पावर भी 2 लिखना पड़ेगा, दिखाई दिया, पावर भी 2, ये पूरा होल स्क्वायर होगा, तो ये वाला टर्म का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, 1 का 1 ही रहेगा, तो 2 इंटू 10 का पावर -2, ठीक है, 2 इंटू 10 का पावर -2। क्लियर है कॉन्सेप्ट? जल्दी से हम देखो, 1 मिनट का टाइम देते हैं, इस सवाल को देखो, ठीक है, अच्छे से देखो, जल्दी से लिखने के बाद समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जो लोग ऑनलाइन में अटेंड कर रहे हैं वो भी समझ आ जाएगा क्वेश्चन, तो फिर हमें चैट के लिखें क्लियर है सर, आगे बढ़ सकते हैं। आप चाहते तो पहले ही एस को भी इग्नोर कर सकते थे, ठीक है। अनीशा को क्लियर है, वेरी गुड अनीशा, ठीक है। ठीक है कि अनीशा को ही क्लियर हुआ क्या, बाकियों को यही चीज बताए थे कि क्या करेंगे, पहले बनाएंगे, फिर उसको कॉम्प्लेक्स के साथ में मिक्स करके उसको हम Cl माइनस को बढ़ाना चाहेंगे, तो देखो तो Cl माइनस का कितना निकल के आ गया, 2 इंटू 10 का पावर, जो कि एक अच्छा वैल्यू 0.02, इतना कभी सॉल्युबिलिटी नहीं होता था, बहुत कम अमाउंट पे सॉल्युबिलिटी मिलता था, तो यहाँ पे आपको दिखाई दिया कि ठीक ठाक अमाउंट पे सॉल्युबिलिटी मिला है हमें, तो ये फायदा हुआ इस कॉम्प्लेक्स को बनाने की वजह से, ठीक है। तो मेरे भाई ये एक मेथड था जिससे हम लोग सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज कर सकते थे, कुछ ऐसा चीज कॉम्प्लेक्स बना देते मेरे भाई, या कुछ ऐसा गड़बड़ चीज बना देते जिसका Kf का वैल्यू बहुत कम होगा, तो सॉल्युबिलिटी उस केस में डिक्रीज भी कर सकता था, आई बात समझ। तो कुछ ये सब मेथड्स हैं जिससे सॉल्युबिलिटी हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। इन जनरल जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने वाला ही करते हैं, क्योंकि डिक्रीज करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि अगर इनसॉल्युबल करना है आयोनिक कंपाउंड्स को तो सीधा सीधा उसको इवापोरेट करा देंगे ना, सीधा सीधा सॉलिड मिल जाएगा हमें, तो इसीलिए हम लोग मोस्टली जो बात कर रहे हैं, तो जो सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं उसका हम लोग सॉल्युबिलिटी बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं, उसका सॉल्युबिलिटी हम लोग बढ़ाने का बात कर रहे होते हैं। तो सेकंड इसका फैक्टर्स जो है, सेकंड फैक्टर क्या चीज है, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन सॉल्युबिलिटी, effect of hydrolysis on solubility, effect of hydrolysis on solubility, ठीक है। सवाल है कि सॉल्युबिलिटी में
क्या इफेक्ट है हाइड्रोलाइज करने का, पानी से रिएक्ट कराने का। ठीक है, इस बात को जानेंगे। हाँ, ये बोल सकते हो ये बहुत बढ़िया मेथड नहीं है, कॉम्प्लेक्स वाला ज्यादा अच्छा मेथड माना जाता है, उससे सॉल्युबिलिटी ज्यादा इंक्रीज करता है, इससे भी इंक्रीज करता है, लेकिन जो इंक्रीमेंट होता है वो कम होता है। इंक्रीमेंट क्या होता है? कम होता है। ठीक है, चलो ये बातें समझ में, फिर भी चलो कराते हैं। तो लेट से कोई MnA एक सॉल्ट है, मेटल है और उसका अनायन वाला पार्ट है। MnA एक सॉल्ट है, MnA सॉलिड, MnA सॉलिड मेरे भाई ये डिसोशिएट करेगा किससे? M प्लस और A माइनस पे, M प्लस पे और A माइनस पे, जैसे करता है कोई भी सॉल्ट डिसोशिएट। मेरे भाई वैसे तो ये भी हाइड्रोलाइज हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? कटायन का भी हाइड्रोलिसिस अनायन का भी हो सकता है, वैसे यहां पर भी हो सकता है कटायन का भी और अनायन दोनों का साथ में हाइड्रोलिसिस हो जाए, या केवल कटायन कर ले या केवल अनायन कर ले, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हमारे जो IIT JEE के सिलेबस में इस दोनों में से कोई एक ही हाइड्रोलिसिस करे, आसान हो गया मेरे भाई एक काम। तो या तो कटायन करेगा या तो अनायन करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर अनायन का हम हाइड्रोलिसिस करा दें, A माइनस एक्वस पानी से रिएक्ट करेगा, तो इसको क्या पसंद होगा? माइनस को प्लस, H प्लस पानी से निकालेगा, तो बनने वाली चीज HA और साथ में OH माइनस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सॉल्ट है तो S, ये सॉल्ट है तो S, और ये सॉल्ट के लिए KSP यूज होगा, KSP यूज होगा। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है मेरे भाई। वो A माइनस जो आया होगा वही ना यहाँ पे होगा, वही ना पानी के साथ में हाइड्रोलिसिस करेगा। तो सिर्फ S आया होगा और कुछ हाइड्रोलिसिस में ये सब बना दिया, ये सब कुछ अमाउंट तो क्या हुआ होगा? घट गया होगा। ये कितना बना होगा? X, और ये कितना बना होगा? X। मेरे भाई हाइड्रोलिसिस के टाइम पे ये एसिड बना है और ये बेस है, बेस के लिए क्या लिखा जाता है? Kb, और एसिड के लिए K। तो हाइड्रोलिसिस वाले का जो कांस्टेंट होता है मेरे भाई Kw, Kb हमें लिखना है, क्या लिखना है? Kb। तो Kb कितना है? Kw अपॉन K वाला है। आया बात समझ में? तो अब हम Kw अपॉन K वाला इक्वेशन बना लेंगे। Kw अपॉन K वाला कैसे इक्वेशन बनाएंगे? S x स्क्वायर डिवाइडेड बाई S माइनस x, आराम से। और फिर वैसे वैसे करके इक्वेशन बना के इसको सॉल्व किया जा सकता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे भाई ऐसा होता है ना कि दिखाई देता है कि इससे बना तो सकते हैं, सवाल भी बन जाता है और हमें फाइनली सॉल्युबिलिटी ही निकालना होता है। हमें क्या निकालना होता है? फाइनली सॉल्युबिलिटी। मेरे भाई यहाँ पर Kw मालूम होगा, Ka मालूम होगा और कुछ हिंट देगा आपको OH माइनस। तो ये दो रिएक्शंस लिख लेना और बना लेना सर, बना सकते हैं ना। Kw अपॉन K x स्क्वायर बाई S माइनस x, और यहां से कुछ Kw भी मालूम होगा, Ka भी मालूम होगा, OH माइनस के लिए आपको कुछ हिंट देगा pH जैसा चीज, तो वहां से हम OH माइनस का यूज करेंगे और यहां से S का वैल्यू यूज करेंगे। X तो मालूम चल जाएगा, तो S मालूम चल गया, मेरा काम हो गया। आ रही है बात समझ? लेकिन पता है इसे करने पर जब सवाल जब आता है ना रियल माइंड में इस टॉपिक से थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे बनाने। क्या बोले बात समझ में आया? जैसे हम बताएं, आपको देखने में तो बहुत सिंपल लगा कि सर कुछ नहीं करना है, ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करिए x into x स्क्वायर बाई s माइनस x, और आप बताएं सर कि OH माइनस के लिए कुछ हिंट दिया रहेगा, उसका x उससे मालूम चल जाएगा, पुट कर देंगे और निकल जाएगा। लेकिन रियल में इतना आसान दिखने में जितना लग रहा है, बाकी में लगा भी था और हुआ भी था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। समझ आया क्या बोले? इसके लिए में एक ऑल्टरनेटिव मेथड होता है
जिससे आपको आसानी से दिखाई दे देगा। तो बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड। बस आपको ध्यान से देखना मेरे भाई, यहाँ पे जो लिखेंगे मेरे भाई, M प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना है, S है ना हर टाइम पे। दरअसल ये A माइनस जो होगा बाद में S माइनस एक्स हो गया। अरे बात समझ में, S माइनस एक्स हुआ होगा, तो उसके लिए केस भी लिखना पड़ेगा। हम लोग उस मेथड से जा ही नहीं रहे, हम बताएं कि इससे भी आंसर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। क्या बोले, बात समझ में आया? लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फंसने का चांसेस होता है, उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव वे लेकर चल रहे हैं। मेरे भाई M प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, S होगा। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो कि S माइनस एक्स है, कैसे लिखिएगा इसको बराबर, कभी नहीं लिख सकते, ऑब्वियस सी बात। तो इसमें ऐसा करते हैं S माइनस एक्स है, इसमें HA का कॉन्सेंट्रेशन जोड़ दे तो लग नहीं रहा है, काम बन जाएगा। देखो तो ये कितना है मेरे पास, S माइनस एक्स है और ये x है ना। बिल्कुल कर सकते हैं मेरे को, खुले में कर सकते हैं, क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भाई हम चाहते हैं HA को A माइनस के टर्म में लाना, इसका वाला KW यूज कर लें इस रिएक्शन में। अभी इसको करेंगे यूज, तो मेरे भाई KW अपॉन K, जो KW अपॉन K कैसे लिखेंगे मेरे भाई, HA का कॉन्सेंट्रेशन, देखते जाओ मेरा हेल्प करना, HA का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय, माय डियर स्टूडेंट्स, A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। लिख सकते हैं, इसको अभी यूज करेंगे थोड़ी देर के बाद, इसको हम घेर के रखेंगे, अभी इसको यूज नहीं करेंगे। KW की जगह पे क्या लिख सकते हैं, H प्लस इंटू OH माइनस, तो OH माइनस और OH माइनस काट दे, इसके स्किप करें, काट सकते हैं ना। KW की जगह पे H प्लस इंटू OH माइनस, और OH माइनस और OH माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो केवल हम यहां पे लिख दे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन K, क्योंकि OH माइनस तो कट गया, इक्वल टू HA डिवाइडेड बाय A माइनस। अब यहां से हम HA को जगह पे A माइनस के टर्म में लाना चाहते हैं, तो HA के में ये A माइनस इधर चला जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं सीधा, क्योंकि तुमको समझ में आ जाएगा, इसको यहां पे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये HA की जगह पे हम ये वाला लाइन पुट करना चाहते हैं, बुझा रहा है? ठीक है, इधर वाला लिख लिया है क्या, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया, एक थोड़ा सा मिटा के थोड़ा छोटा करा देते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा फाइनली, H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई K इक्वल टू। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे M प्लस की जगह वाले, तो S इक्वल टू A माइनस प्लस ऑफ HA की जगह पे ये वाला लाइन क्या लिखेंगे, H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय K। एकदम क्लियर है, कंफर्टेबल है, आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई। के SP की जगह पे हम M प्लस इंटू A माइनस लिख सकते हैं, के SP की जगह पे, के SP की जगह पे M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू A माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, और वहां से हम A माइनस को M प्लस के टर्म में भी लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, थोड़ा रिप्लेसमेंट है, मुझे फाइनल रिजल्ट हम याद करेंगे। S इक्वल टू
a माइनस पहले कॉमन ले लो मेरे भाई इस वाले इक्वेशन से, लास्ट वाले से, इसको बाद में यूज करेंगे, सब एक ही साथ यूज करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो 1 प्लस h प्लस डिवाइडेड बाई k बचेगा कि नहीं है उस वाले इक्वेशन। अब ये a माइनस को हम m प्लस के टर्म में लिखेंगे, और ये s किसके बराबर है मेरे भाई, m प्लस। तो इतना लिख लो पहले फिर लिखते हैं। अच्छा नीचे जगह आपको दिख रहा है तो यहाँ पे लिख ही लेते हैं, फिर एक बार तो वो लिखते रहना। तो इस s की जगह पे m प्लस लिखेंगे, m प्लस, क्योंकि s m प्लस के बराबर था, और a माइनस की जगह पे ksp के टर्म में लिखेंगे। तो ksp अपॉन m प्लस लिखाएगा कि नहीं मेरे भाई, ये लिखाएगा ना। और देखो ksp अपॉन m प्लस इंटू 1 प्लस h प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन k। अब m प्लस का स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो m प्लस कितना के बराबर होगा, इसका रूट चढ़ेगा, हो गया लिख लो इतना। फिर चढ़ाओ उठाओ रूट, m प्लस s का वैल्यू निकालना है, यानी सॉल्युबिलिटी फाइनली निकालना है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी फाइनली निकालना है। फाइनली तुम्हें सॉल्युबिलिटी निकालना है, बनाओ इसे। किसी को अगर डेरिवेशन में डाउट होगा तो वो लोग पूछेंगे ऑनलाइन में भी। ये वाला लाइन को फिर से ऊपर में लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये इस जो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑन सॉल्युबिलिटी उसको ऊपर वीबीआई मान लीजिएगा आप लोग, महा इंपॉर्टेंट है ये जो लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये महा इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये s की जगह पे a माइनस की जगह पे हम रखेंगे, ये s की जगह पे m प्लस लिख दो, m प्लस, और ये ksp अपॉन m प्लस, कहां से लिखे तो ksp वाला इक्वेशन इंटू 1 प्लस h प्लस बाई k। देखो यहां पर फिर से एक स्टेप स्किप करेंगे, ये m प्लस इंटू m प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां से s जो था वो m प्लस के बराबर था, तो ये स्क्वायर होगा, तो ये फाइनली ये अंडर रूट चढ़ेगा, अंडर रूट ऑफ ksp इंटू 1 प्लस h प्लस बाई k। यही s निकालना होगा, यही s निकालना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको उसके नीचे किनारे में लिखेंगे आप रिमेंबर, क्या लिखना है मेरे भाई, इस फॉर्मूला को ही याद कर लेना है, ये डेरिवेशन आपको नहीं करना है, इसको याद कर लेना है। जितना देर में आप डेरिवेशन करेंगे उतना देर में ये सवाल बना करके आप बैठ जाएंगे।
ये कुछ नहीं है, KSP इंटू 1 प्लस H प्लस बाई KA। आपके CDPS में भी क्वेश्चंस है, आप लोग का सिंस एक दो दिन के बाद शायद टेस्ट है ना थर्मो का, 28 को परसों है टेस्ट। तो मेरे भाई आप लोग टेस्ट दे लेंगे, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम का CDPS बहुत अच्छा है। क्या बोले बात समझ में? आयोनिक इक्विलिब्रियम का CDPS क्या है, बहुत अच्छा है। जो लोग एन अवस्थी भी बनाते हैं वो एन अवस्थी बना लेंगे और फिर CDPS भी बनाएंगे। बात समझ में आया क्या बोले? एन अवस्थी भी बनाना है और इस बार CDPS। बाकी चैप्टर में केवल एन अवस्थी से काम चल जाता था, मना भी नहीं करते थे, बोलते थे ठीक है काफी है, लेकिन इस चैप्टर का CDPS बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए आप इसको बनाएंगे CDPS से, मजा आ जाएगा बनाने के बाद, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो रिमेंबर लिखिए मेरे में। अब क्या है, तो H प्लस के बारे में तो हमको आइडिया ही नहीं रहेगा। यस, तो फॉर H प्लस जो Ka गिवन होगा, KSP गिवन होगा, H प्लस आयन के बारे में आपको pH गिवन होगा। pH क्या होगा, गिवन है, बातें समझ में आ रही है? pH क्या होगा, pH गिवन होगा या POH गिवन होगा, कुछ भी, तो जिससे आप H प्लस यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे भाई pH ड्यू टू सॉल्ट इज गिवन, ड्यू टू सॉल्ट इज गिवन, मेरे भाई अगर सॉल्ट की वजह से गिवन होगा तो डायरेक्टली यूज कर लेना है। उसको क्या यूज कर लेना है, डायरेक्ट जो गिवन होगा उसी का pH से H प्लस निकाल लेना है। कभी कभी डायरेक्टली यूज नहीं करना है क्या, नहीं, इफ pH ड्यू, नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है, इफ pH ड्यू टू बफर सॉल्यूशन इज गिवन, बफर सॉल्यूशन इज गिवन, डोंट यूज डायरेक्टली, लिख लीजिएगा डोंट यूज डायरेक्टली, ठीक है। अगर pH आपको बफर सॉल्यूशन की वजह से गिवन हो तो आप डायरेक्टली यूज करने की कोशिश नहीं, क्योंकि बफर में क्या हो जाता है मेरे पास, जो बनाया गया होगा उसमें चेंज इज pH क्या होता है, बहुत कम होता है, तो जिसकी वजह से pH दूसरा वैल्यू आएगा, वीक। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड डाले होंगे, उसको वीक बना दिया होगा, तो गड़बड़ ना हो जाएगा मेरे भाई, उसकी वजह से pH। तो डोंट यूज इट डायरेक्टली, उस केस में आप डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, आप बफर सॉल्यूशन का केस लगाएंगे, वहां से फिर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इफ pH ड्यू टू सॉल्ट इज गिवन, यूज डायरेक्टली, अदरवाइज डायरेक्टली यूज नहीं करना है, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी मेथड से बनाए, पहले वाला मेथड से डायरेक्टली एक्सवेक्स में बनाए आप सॉल्व करके, या फिर इससे बनाए, आपको डायरेक्टली यूज बफर सॉल्यूशन वाला pH को नहीं करना, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। आई होप जो लाइंस के हम समझ में आ गई होगी आपको बात अच्छे तरीके से। अब एक क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, पहले तो इस फॉर्मूला से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, फिर चेक करेंगे क्या जो मेथड था हमारे पास में उससे बनाते हैं तो सही बनता है कि नहीं, ये चेक कर लेंगे। अगर मान लो वो भी बहुत अच्छा रहा तब तो बढ़िया बात है मेरे। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड सॉल्युबिलिटी, फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट, ऑफ ए सॉल्ट, मेरे पास सॉल्युबिलिटी आपको निकालना है सॉल्ट के लिए, तो कौन सा बड़ा बात आप बता रहे हैं, सॉल्ट, सॉल्ट है, उसके लिए हम आपको कुछ कुछ डेटा देते हैं माय डियर स्टूडेंट। KSP जो गिवन है सॉल्ट का, KSP जो सॉल्ट का हम आपको देना चाहेंगे, वो वैल्यू है 4 इंटू 10 का पावर -9 है आपके लिए, ठीक है। एसिड जो है, ये कोई जनरल सा एसिड है, HA मान लेते हैं एसिड है, उसका Ka का वैल्यू आपको गिवन है 10 का पावर, थोड़ा सोचने दो हमें ताकि तब सेट बैठेगा मेरे में, -8 ले लो, ठीक है। Ka कितना दे दिए, -8 ले लिए,
ठीक है, सॉल्ट का केएसपी गिवन है आपको और ये गिवन है मेरे, ठीक है, और आपको सॉल्युबिलिटी निकालना है, ठीक है, फुल स्टॉप। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, pH of the solution due to salt is 3, pH 3 है मेरे, बनाओ सवाल। सॉल्युबिलिटी निकालना है, जल्दी से देखते हैं कौन सबसे पहले निकाल पाता है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन, हम डेटा चेंज किए हैं आपके सामने में कैलकुलेशन इजी करने के लिए, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन जेई 2018 में आ चुका है, इसी टाइप का, एग्जैक्टली इसी टाइप का। सॉल्युबिलिटी निकालना है आपको। कैलकुलेशन इजी होगा, 10 का पावर 5 के सामने 1 जो होगा नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो S इक्वल टू अंडर रूट के एस पी 1 प्लस एच प्लस बाई के। तो S इक्वल टू के एस पी का वैल्यू आपको दे रखा है 4 इंटू 10 का पावर माइनस 9 और 1 H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन के लिए pH गिवन है, सिंस pH 3 है तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10 का पावर माइनस 3 होगा। तो 10 का पावर माइनस 3 अपॉन Ka, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट की वजह से तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। तो ये 10 का पावर 5 आएगा तो 1 को उसके सामने इग्नोर करेंगे, तो 4 इंटू 10 का पावर माइनस 9 इंटू 10 का पावर 5, तो यहां से 4 का रूट हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 का पावर माइनस 4 हो गया, तो 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 आ जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 आ जाएगा। आप लोग कहां गलती करने लगे थे, कोई भी नहीं बना पाया था सवाल को, ऑनलाइन में ना ऑफलाइन में, समझ आया? कैलकुलेशन की गलती कर रहे थे आप लोग, ये कहां पे गलती कर रहे थे हमें नहीं पता चल पाया आप लोग का, कहां पे गलती हो रहा था? 1 इग्नोर नहीं कर रहा था। अच्छा, 10 का पावर 5 के सामने 1 खुले में इग्नोर होगा। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, क्लियर हो चुके हैं अभी तक का?
हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, सिंस अभी हम लोग के पास में 20 मिनट का टाइम बचता है, एक बार जो लोग ऑनलाइन में क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लोग बताएं हमें कि समझ आ गया कि नहीं आ गया मेरे को। ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना है, इसका आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, करने चाहेंगे तो कर सकते हैं, हम बता दिए हैं डेरिवेशन। और इसके अलावा हम आपको क्या क्या बोले हैं, क्या काम करना है, तो सिर्फ पहले तो आप लोग अच्छे से टेस्ट दे दीजिए। पहला टेस्ट आपका इंपॉर्टेंट है, तो टेस्ट के लिए आप लोग प्रिपरेशन करें 2 दिन और अच्छे तरीके से। उसके बाद जब टेस्ट हो जाए तो उसके बाद आप आयोनिक इक्विलिब्रियम, जो लोग एन अवस्थित शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग एन अवस्थित पहले बना लेंगे। इवन हम तो रिकमेंड करेंगे सबको पहले एन अवस्थित ही बनाए, और उसके बाद फिर सीडीपीएस भी बनाएंगे आप। सीडीपीएस इस चैप्टर के लिए आप कंपलसरी मानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए हम बोल रहे हैं आपको। ऐसे भी सीडीपीएस हर चैप्टर का बनाएंगे जी सीडीपीएस। कुछ लोग बोले केवल सीडीपीएस बनाते हैं, चलेगा, केवल सीडीपीएस भी बनाना चलेगा, लेकिन इस चैप्टर के लिए खास आप सीडीपीएस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो डीपीपी दिए थे आपको कुछ, वो भी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आप लोग बनाए हैं कि नहीं बनाए हमें नहीं पता, लेकिन बनाना था वो। ठीक है, और जो लोग सीडीपीएस भी बनाए थर्मोडायनेमिक्स उसके लिए अच्छा है, जैसे बनाना चाहिए आपको सीडीपीएस। जिसका नहीं बना रहेगा हम खुद बोल देंगे। ठीक है, आपको ऑर्गेनिक में सीडीपीएस बनाने की कोई जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक में फिजिकल केमिस्ट्री में बनाना है पूरा। ठीक है, तो कुछ लोग बोलेंगे सर इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, ऐसा आएगा। ठीक है, तो उसका भी हम रिप्लाई कर देते हैं। तो अभी केवल एक चीज बना लेंगे, या तो एनावस्थी या तो सीडीपीएस। एग्जाम जब आप लोग का टर्म टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद 1-2 मंथ के बाद आप लोग पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा 11 का। फिर आप लोग को अराउंड 1 से 1.5 मंथ का आप लोग को ब्रेक मिलेगा, सेशन ब्रेक। ठीक है, तो उस टाइम में आप जो लोग एनावस्थी बना के रखा होगा वो लोग सीडीपीएस बना लेगा, जो सीडीपीएस बना के रखा होगा वो एनावस्थी बना लेगा। आई बात समझ में? हाँ बेनालिनी, अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। वैसे 2 चीज काफी है, 2 चीज ही काफी है। यार आपको मिल जा रहा है टाइम बेनालिनी तो आप बिल्कुल बनाए, सब तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो माय डियर आज के लिए इतना ही रहेगा, लेकिन हम लोग कुछ प्रश्न करें, खुशियां मना लेते हैं। एक दो प्रश्न जो कि आईआईटी जेईई पे आया हुआ वो सारा कराना चाहते थे, तो आप लोग फोन लेकर के आए हैं क्या? डायरेक्टली हम फोन में फोटो भेजेंगे, और जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं तो फोन लेकर ही बैठा होगा। ठीक है, तो हम फोन में फोटो भेजते हैं। ठीक है, आप उस सवाल को सॉल्व करें, ये बोल के लिखवा दे क्वेश्चन। हाँ, आपका जैसा मर्जी दोनों चलेगा। लिखना तो पड़ेगा ही ऐसे कॉपी में, हाँ, लिखना तो पड़ेगा ही, तो सच्चा के लिखवा ही देते हैं। कुछ क्वेश्चन करवाते हैं मेरे में, देखो मेरा तब तक अनीशा का जवाब भी आ गया कि सर बोल ही दीजिए यार। चलो एक दो क्वेश्चन कराते हैं जो आईआईटी पे आया हुआ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इस चैप्टर का आया हुआ। ठीक है, बहुत सारा आप लोग से इस चैप्टर का क्वेश्चन जेईई एडवांस में जो आया हुआ वो नहीं बनेगा, क्योंकि मिक्स्ड है दूसरे चैप्टर से, जो कि क्लास 12 से मिक्स्ड है। एक बड़ा सा क्वेश्चन है मेरे पैराग्राफ वाला, तो थोड़ा लिखने में भी टाइम लगेगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है बिना लिखने वाला। तो थर्मोडायनामिक्स से भी मिक्स्ड है, अच्छा रिवाइज भी हो जाए। चलिए पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ
when 100 milliliters, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे जो लोग ऑनलाइन में भी है, when 100 milliliters of 1 m 100 milliliter of 1 m HCl, 100 milliliters of 1 m HCl is mixed with 100 milliliters of 1 m NaOH in an insulated beaker, ठीक है, at constant pressure, comma, temperature increases by 5.7 degrees Celsius, 5.7 degrees Celsius. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एक्सपेरिमेंट नंबर ये 1 है, EXPT एक्सपेरिमेंट नंबर ये 1 है, फुल स्टॉप. The enthalpy of neutralization of strong acid with strong base is constant. ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये वैल्यू है -57 किलो जूल पर मोल, ठीक है, पर मोल. तो ये चैप्टर में आयोनिक में मिक्स्ड होकर के ज्यादा सवाल आते हैं, यहाँ पे थर्मो से मिक्स्ड किया गया है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर कोई ना कोई चैप्टर से मिक्स्ड हुआ ही बा, खास करके रिसेंट 5 इयर्स में. तो इसीलिए तो हम लोग भी थर्मो से मिक्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर अगर टाइम मिलेगा तो एक ईस्टर से यानी कि केमिकल काइनेटिक्स से मिक्स वाला क्वेश्चन भी करेंगे. फुल स्टॉप या कॉमा दे दो. दिस एक्सपेरिमेंट कुड बी यूज्ड टू मेजर द कैलोरीमीटर कांस्टेंट, कैलोरीमीटर कांस्टेंट. फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लिख लीजिए एक लाइन छोड़ करके. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या हो रहा है बताइए हम. एक्सपेरिमेंट नंबर 2, 100 milliliter of 2m acetic acid, 100 milliliter of 2m acetic acid. Ka का वैल्यू गिवन है, 2 into 10 का पावर -5, 2 into 10 का पावर -5 was mixed with 100 milliliters of 1 m NaOH, 1 m NaOH. Full stop. Under identical conditions, a temperature rise of 5.6 degrees Celsius, 5.6 degrees Celsius was measured.
यहाँ पे आपको हीट कैपेसिटी गिवन है, एस का वैल्यू 42 जूल्स ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का नाम सुने होंगे आप लोग। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 42 जूल्स ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। सॉल्यूशन का है आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेंसिटी आपको सॉल्यूशन का गिवन है 1 ग्राम्स पर मिलीलीटर, 1 ग्राम्स पर मिलीलीटर। अब इसका फर्स्ट पार्ट है, इसका 2 क्वेश्चन है, पैराग्राफ है। तो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है, डिसोसिएशन निकालना है ऑफ एसिटिक एसिड, ऑफ एसिटिक एसिड, ऑफ एसिटिक एसिड। इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन निकालना है एसिटिक एसिड का, ठीक है, इन किलोजूल पर मोल। ये जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के बेसिस पर निकालना है। जाहिर सी बात, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कराया गया एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर ए है मेरे भाई 1, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 24.5, ऑप्शन नंबर डी है 51.4। ये एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट दे रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पीएच निकालना है, पीएच निकालना है, पीएच सॉल्यूशन का, पीएच ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट नंबर 2, आफ्टर एक्सपेरिमेंट 2, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के बाद आपको पीएच निकालना है। ऑप्शन नंबर ए है 2.8, ऑप्शन नंबर बी है 4.7, ऑप्शन नंबर सी है 5.0, ऑप्शन नंबर डी है 7.0। 5 ही लिखो, 5 और 7 है, ठीक है। ये जे एडवांस 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में सवाल आया। आप बनाए इसको अच्छे तरीके से, आपको बना करके बहुत खुशी मिलेगी। बनाए इसको, अच्छा लगेगा बनाए।
जिसका जवाब आ जाएगा वो बताएगा। ना सेकंड का आंसर 4। हाँ सेकंड तो बना सकते हैं मेरे भाई, कम से कम सही किया हर्षित की, कम से कम सेकंड का बना लिया। वेरी गुड हर्षित। अब देखते हैं कि आंसर मैच किया कि नहीं, लेकिन फिर भी आपने ट्राई किया है। आंसर आप डी बोल रहे हैं, बट यहाँ पर आंसर कुछ और है हर्षित। सेकंड का आंसर 4.7 लिखा। यस हर्षित का सही है ये आंसर, 4.7। सेकंड पार्ट एटलीस्ट बना लो। पीएच निकालना है मेरे पे, वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो किस कैटेगरी पे जाएगा, उतना ही वॉल्यूम है, ठीक है। 100 मिलीलीटर 1 m होगा। कम से कम सेकंड बना लो, ठीक है। वही NaOH है, NaOH के साथ में कराया गया है, देखो लिखा भी गया है कि न्यूट्रलाइज करवाया जा रहा है। तो सेकंड पार्ट तो सबको ही बना लेना चाहिए। ऐसा होता है कि IIT जेईई में एक पार्ट नहीं बन रहा, इसका मतलब हर पार्ट नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब सेकंड पार्ट में दिमाग लगाए मेरे। हर्षित का सही है फर्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर। दो मोलर है ना CH3COOH,
CH3COOH 2 मोलर है। तो माय डियर स्टूडेंट, CH3COOH आपको सेकंड एक्सपेरिमेंट, पहले सेकंड वाला बता रहे हैं, 2m और 100 मिलीलीटर है ना। और मेरे भाई NaOH जो है वो कितना है, 1m और 100 मिलीलीटर है ना। तो सबसे पहले इसका मिलीमोल्स निकाल लो, कितना मिलीमोल्स आएगा इसका, 2 मिलीमोल आएगा। और माय डियर स्टूडेंट इसका कितना आएगा, 1 मिलीमोल। हम मिलीमोल निकाले। एक क्या है ये, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। जब तक ये दोनों होगा मेरे भाई, रिएक्ट करके क्या बना देगा, CH3COON। रिएक्शन लिखने का तरीका बताए थे ना, कितना बना देगा, CH3COON। सवाल है कि CH3COON कितना बढ़ेगा। तो इसका 1 मिलीमोल, इसका तो जितना भी OH माइनस देगा उतना H प्लस को लेकर के बना देगा ये। तो कितना CH3COON बन सकता है, तो सवाल है कि 1 मिलीमोल बन सकता है, 1 मिलीमोल। हाँ मृणालिनी बफर है ये, CH3COON बच गया कितना, 1 मिलीमोल। ये तो बच गया ना भी CH3COOH, ये तो खत्म हो गया। हम बताए थे रिएक्शन लिखने का आदत बनाओ, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन है। CH3COOH कितना बचेगा, 1 मिलीमोल रिएक्ट कर जाएगा इसका, तो कितना बचेगा, 1 मिलीमोल। लेकिन ये सब तो मिलीमोल्स पे है। खैर वॉल्यूम लगाएंगे दोनों के लिए 200 मिलीलीटर हो जाएगा। मिक्स हुआ है ना, 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर। तो सिंस हमको पता चल गया सॉल्ट है और एक वीक एसिड, कौन से कैटेगरी में गया, बफर, दिखाई दे रहा है। और हम बता देते हैं आपको सच बफर से बहुत सवाल आता है जेई, बफर से जेई में बहुत सवाल आता है, इसलिए इंपॉर्टेंट आप रखेंगे बफर, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो बफर हो गया माय डियर स्टूडेंट, पीएच कैसा बफर है, एसिडिक बफर है। पीके, पीके के लिए आपको गिवन था बहुत सारा चीजें, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। सिंस आप वॉल्यूम भी लगाओगे तो सेम ही आ जाएगा। पीके का वैल्यू आपको दिए थे, इसका 2 × 10⁻⁵ दिए, तो 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2 कितना हो गया, 0.34.7। और लॉग सॉल्ट, सॉल्ट और दोनों इक्वल है भाई, तो 1 हो गया, कितना हो जाएगा 0, 4.7 आ गया। समझ में आया, क्लियर है। और मेरे भाई जो पहला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स वाला, उसमें दिमाग लगाइए, कैलोरीमेट्री का यूज हुआ है, कैलोरीमेट्री का यूज हुआ, वहां पर यूज करना पड़ेगा आपको। डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, पहला पार्ट हम हिंट कर दे रहे, टाइम हो गया है, सिर्फ हिंट कर दे रहे फर्स्ट पार्ट का। आपको डेंसिटी गिवन है ना सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम गिवन है आपको सॉल्यूशन का 200 मिलीलीटर, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में। जल्दी से देखो तो 100 मिलीलीटर मिला के 200 मिलीलीटर होगा, तो 200 मिलीलीटर और डेंसिटी गिवन है, मास निकल जाएगा सॉल्यूशन का। एस गिवन था, स्पेसिफिक हीट वाला, एस स्पेसिफिक हीट गिवन है ना लास्ट में, एस गिवन है, एमएस डेल्टा टी हो जाएगा, एमएस डेल्टा टी। मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी वाले से, एस का वैल्यू गिवन है, और राइज कितना हुआ टेम्परेचर का, 5.7। इसका मतलब इतना पता चल गया कि जितना भी हीट इवॉल्व होगा उतना एनर्जी टेम्परेचर को राइज करने में चला जाएगा। तो इवॉल्व कितना होगा आपको दिया गया है कि पर मोल जो इवॉल्व होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, वो 57 किलोजूल पर मोल है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना बनेगा, कितना मोल्स न्यूट्रलाइज होगा। समझ में आ रहा है, HCl प्लस NaOH का मिक्स होकर के कितना मोल्स सॉल्ट मिलेगा, उसका मोल्स मालूम कर लीजिएगा। और 57 पर मोल है, तो जितना भी मोल्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना इवॉल्व होगा, और हमको MS डेल्टा T के बराबर पानी को हीट करने में यूटिलाइज हो जाएगा। मान लो जितना भी निकला उसको यूज किए, और फिर सेकेंड रिएक्शन के लिए फिर से क्या लगाएंगे, आयोनाइजेशन करवाना पड़ेगा। वीक एसिड का आयोनाइज कराने में यूज होता है,
आया बात समझ में, तो उसको यूज करेंगे हम लोग। खैर उसको हम सॉल्यूशन भेज देंगे, हम हिंट कर दिए है आप लोग को, सॉल्यूशन भेजेंगे इसका, आप लोग सॉल्यूशन देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा समझ में तो मेरे से आकर के डाउट पूछे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।